अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु। ए मुसलमानों, अगर आए कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर तो उसकी तहकीक कर लिया करो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामईन मोहतरम, आज एक इंतहाई हसास और अहम मौजू पर गुफ्तगू करनी है। ये ऐसा मसला है कि जिसकी बिना पर बहुत सारे लोग हिदायत भी पा गए और बहुत सारे लोग जो हैं वो गुमराह हो गए। ये मसला उसूल हदीस का है। बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते और अहादीस का इनकार कर बैठते हैं, जिसकी वजह से वो गुमराही का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन पर अपना फजल फरमाता है तो वो तवज्जो के साथ इस मसले को समझते हैं और राह पा लेते हैं। बुनियादी चीज़ आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। दुनिया जहान का कोई भी मसला होगा तो वो उस वक़्त तक हल नहीं होगा जब तक उसके प्रिंसिपल्स, उसके उसूल आपके सामने नहीं होंगे। एक मैथमेटिक्स का टीचर जब क्लास में दाखिल होता है और उसने नई मशक करवानी है तो वो सबसे पहले क्लास में दाखिल होकर ब्लैक बोर्ड पर एक सतर में, लंबी सतर में एक इबारत लिखेगा और फिर स्टूडेंट्स से मुखातिब होकर वो कहेगा कि डियर स्टूडेंट्स, आज की ये मशक जो है वो हमने इस फार्मूले के तहत हल करनी है। यानी बुनियादी चीज़ जो है वो फार्मूला है कि जिसके तहत ये मशक हल होगी। अगर उस फार्मूले को सामने ना रखा जाए और कोई बंदा गाइड के ज़रिए से उस क्वेश्चन का जवाब लिख दे और फार्मूला इस्तेमाल ना करे तो टीचर उस सवाल को, उस जवाब को रॉन्ग कर देगा, गलत कर देगा, क्रॉस लगा देगा, क्योंकि फार्मूला जो है वो अहम चीज़ है। इसी तरह से दीन इस्लाम का फार्मूला, इसके प्रिंसिपल्स मौजूद हैं कि जिनको सामने रखकर अगर हम मसाइल को देखेंगे या मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे तो हमें कोई मुश्किल भी पेश नहीं आएगी और हम गुमराही का शिकार भी नहीं होंगे। अक्सर सुनने में आया है, हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ से ताल्लुक़ रखने वाला जो तबका है, स्टूडेंट्स हैं, वो ये बात बहुत फ़ख्र से भी करते हैं या वो समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया, या वो बहुत बड़ी अपनी तरफ से दलील लेके आते हैं कि लो जी हदीस किस हदीस को माने। हदीसें तो ज़ईफ़ भी होती हैं, हदीसें तो सही भी होती हैं। मौलवी हजरात जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से किसी हदीस को सही कह देते हैं और किसी को ज़ईफ़ कह देते हैं। तो यानी ये उनके रिमार्क्स होते हैं जो कि बिल्कुल उसूल हदीस से ला इल्मी की बिना पर ऐसा है। वो स्टूडेंट्स जो हैं वो जो खुद जो पढ़ रहे होते हैं, किसी चीज़ में डिप्लोमा कर रहे होते हैं, कोई डिग्री ले रहे होते हैं या कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, तो उनको भी ये बात मालूम है कि उस सब्जेक्ट के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर उन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो वो सब्जेक्ट जो है उसमें वो कामयाब नहीं हो सकते। तो इसी तरह से हदीसे नबवी जो है एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि शरपसंदों ने और दीन दुश्मन तबके ने अहादीस की कुतुब के अंदर बहुत सारी मिलावटें भी कर दी हैं, कोई शक वाली बात नहीं इसमें। लेकिन क्या किसी चीज़ में अगर मिलावट हो जाए तो क्या उस सारी की सारी चीज़ को रद्द कर देना चाहिए? क्या ये इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। बल्कि होना ये चाहिए कि जो बात सही है, उसूल के मुताबिक जो बात सही उतरती है उसको कबूल कर लेना चाहिए, और जो बात ज़ईफ़ निकलती है या जो उसूल के मुताबिक सही सेहत पर नहीं उतरती उसको छोड़ देना चाहिए। ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं। लेकिन ये सारे प्रोसीजर के लिए इल्म का होना बहुत ज़रूरी है। हम समंदर से बाहर खड़े होकर उसके बारे में जो कुछ मर्जी रिमार्क्स दें तो ये दुरुस्त नहीं होगा। हमें उस समंदर के अंदर जाना होगा, तभी हमें कुछ पता चलेगा कि वो लहरों की रवानी कैसी है और उसकी रफ्तार कैसी है, या उसका भाव कैसा है, उसकी गहराई कैसी है। इसी सिलसिले में आज की गुफ्तगू
रखी है। कोशिश तो ये पूरी है कि आसान लहजे में आप तक ये बात पहुँचाऊँ, क्योंकि हमारे जो मुसलमान हैं, ख़ास तौर पर कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हैं इस मसले पर। जब कोई बेदीन तबके वाला शख्स या दहरिया या कोई ऐसा शख्स जो हदीस के मुनकर होते हैं, वो जब उनके साथ टाकरा होता है तो वो उनको तरह तरह के इश्कालात जो है उसमें मुब्तला कर देते हैं, जिसकी वजह से इल्म ना होने की वजह से हमारा जो स्टूडेंट्स है वो परेशान हो जाता है और बहुत सारे जो है वो उनकी बातों में आकर गुमराह हो जाते हैं। तो पहली बात तो मैं ये अर्ज कर देना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह से कुरान मुक़द्दस की हिफाजत का जिम्मा लिया है, इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को महफूज करने का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को महफूज करने का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू को महफूज करने का भी जिम्मा लिया है। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। इसमें है इत्तिबा करो, पैरवी करो उस चीज़ की जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है। तो अल्लाह की तरफ से जो चीज़ नाजिल हुई है वो कुरान मुक़द्दस भी है मतन, और उसकी तशरीह भी है, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, दोनों चीज़ें। हाँ, फ़र्क ये है कि कुरान मुक़द्दस जो है वो नस है, उसके अंदर ज़रा सी भी तब्दीली रूनुमा नहीं हो सकती और ना उसमें कोई छेड़छाड़ कर सकता है, ये तयशुदा बात है। लेकिन शरपसंद अनासर ने अहादीस के अंदर छेड़छाड़ की है और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलावट कर दी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर अज़ीम अता फरमाए मुहद्दिसीन इकराम को, फुक़हाए इकराम को, कि उन्होंने ऐसे प्रिंसिपल्स वज़ा कर दिए, ऐसे कवायदो ज़वाबत वज़ा कर दिए कि जिनको परख कर, जिनको सामने रख कर हम बहुत आसानी के साथ हमें पता चल जाता है कि जो बंदा कहने वाला है काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये बात रसूलुल्लाह ने फरमाई है, हम उस बात को उन बनाए हुए प्रिंसिपल्स पर रखते हैं तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि ये बात रसूलुल्लाह की है या आपकी तरफ गलत मंसूब है। इसलिए एहतियात भी होनी चाहिए। बड़े बड़े सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन जब रसूलुल्लाह की तरफ कोई बात मंसूब करते तो उनके पसीने छूट जाते। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसी शख्सियत थे जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दिन रात उन्होंने गुजारा रहा करते थे कि नया जो मुसलमान था, नौ मुस्लिम, वो ये समझता था कि शायद ये अब्दुल्ला बिन मसूद जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से हैं। इतना कुर्ब हासिल था। जब वो काला रसूलुल्लाह कहते तो रिवायत में आता है कि उनका जिस्म पसीने में शराबूर हो जाता। फिर वो कहते नहीं नहीं, ये अब्दुल्ला कहता है, ये अब्दुल्ला ने कहा है। यानी इस किस्म का माहौल था। और अल्लाह के नबी क्यों ना ऐसा हो, सहाबा इतने मोहतात क्यों ना हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने हदीस मुबारका में वईद सुन रखी थी, मन कज़िबा लिया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आदमी अपना ठिकाना जहन्नुम में तलाश कर ले जिसने वो बात मुझसे मंसूब की जो मैंने ना कही। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात आगे बयान कर दे। ये अहादीस वो प्रिंसिपल्स का हिस्सा है जिनको मुहद्दिसीन किराम ने सामने रखकर तो प्रिंसिपल्स मुरतब किए, अहादीस उसूल हदीस मुरतब किए कि जिनको सामने रखकर फिर हम सही और ज़ईफ़ हदीस का अंदाज़ा लगा लेते हैं। देखिए, अगर आप लोहे के ऊपर सोने का पानी चढ़ाकर सुनार के पास ले जाएं और उससे कहें कि ये सोना है, इसको तोल कर मुझे पैसे दे दो, तो आपका क्या ख्याल है कि वो आपकी बात मान लेगा? खामोशी के साथ उसको तराजू में रखेगा, तोलेगा और जितने पैसे वजन होगा आपको पैसे अदा कर देगा? ऐसा नहीं है भाई। आप देखेंगे कि उसके पास एक काले रंग का, ब्लैक कलर का एक पत्थर होता है, चपटा, जैसे ये मेरा हाथ है, इस तरह का चपटा एक पत्थर होता है, उसको कहा जाता है कसवट्टी। तो वो आपकी वो चीज़ जिसको आप सोना कह रहे हैं उसको पकड़ेगा और उसको रगड़ेगा, ऐसे 2-3 दफ़ा उसको रगड़ेगा, लाइनें लगाएगा, उसे फौरन पता चल जाएगा कि ये तो लोहा है अंदर से, तो ऊपर से सोने का पानी चढ़ाया। ये इसको कहते हैं कसवट्टी, फन है। इसी तरह से अल्लाह के फजल व करम से दीन इस्लाम के पास भी कसवट्टी ऐसी मजबूत कसवट्टी है कि कोई शख्स भी कहता है कि ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, हम उस बात को उस कसवट्टी पर रखते हैं, हमें फौरन पता चल जाता है कि ये झूठ है या सच है। इस कसवट्टी का नाम है उसूल हदीस। तो ये किस तरह इसकी ज़रूरत पेश आई? सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, अमीरुल मोमिनीन, खलीफा राशिद,
मजलूमाना तरीके से शहीद कर दिए गए, और उनकी शहादत के पीछे एक यहूदी उल नस्ल अब्दुल्ला बिन सबा नामी शख्स जो था वो मुलव्वस था, जिसने हुब्बे अहले बैत का नारा लगाया और ऊपर ऊपर से इस्लाम कबूल किया। और हुब्बे अहले बैत का नारा लगाकर तो उसका मकसद था सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अजमईन के लिए लोगों के दिलों में मैल पैदा कर दे, क्योंकि वो यहूदी था और मुसलमानों के हाथों यहूदियों की पिटाई होते देखकर वो सीख पाता था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। इसलिए उसने सोचा कि किसी और अंदाज से मुसलमानों से बदला लिया जाए। लिहाजा उसने ये रास्ता इख्तियार किया कि मुसलमानों के अकायद और नजरियात के अंदर रखना डाला जाए। लिहाजा उसने अपना काम शुरू किया और हुब्बे अहले बैत का नारा लगाया और 9 मुस्लिमों को घेरता था, अपने पास बिठाता था और इस्लाम की तबलीग के बहाने उनके अंदर, उनके ज़हनों में गलत नजरियात डाल देता था। मसलन वो कहता था हर नबी का एक वसी होता है, जैसे सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के वसी हजरत हारून थे, रसूलुल्लाह के भी वसी हैं और वो अली हैं। ये बाकी जो 3 खुलफा है ना, इन्होंने जुल्म किया, लिहाजा खिलाफत तो अली का हक था। फिर कभी कभी वो कह देता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी कभी अपने बंदों की मदद करने के लिए ज़मीन पर उतर आता है इंसानी शक्ल में, और फिर वो कहता कि अली दरअसल अल्लाह है, अल्लाह अली की शक्ल में उतरा हुआ है, इस किस्म के नजरिए। फिर वो कहता कि बड़ी हैरानगी की बात है कि हमारा अकीदा नजरिया ये है कि कुर्बे क़यामत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम वो नजूल फरमाएंगे, हालांकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा और मकाम तो ईसा अलैहिस्सलाम से बहुत बुलंद है। हम ये अकीदा क्यों नहीं रखते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बे क़यामत तशरीफ लाएंगे? तो जो नौ मुस्लिम होता, नया मुसलमान होता, उसको कन्फ्यूजन हो जाती है और वो फौरी तौर पे मान लेता कि बात तो इसकी ठीक है कि रुतबा तो हमारे नबी का ज्यादा है, तो फिर आना तो उनको चाहिए। तो इस तरह से उसने बड़ी मेहनत करके एक ग्रोह पैदा कर लिया और वो ग्रोह तारीख में सबाई कहलाया, अब्दुल्ला बिन सबा के पैरोकार सबाई, और यही सबाई ग्रोह आगे चलकर राफजी कहलाया। इनको रवाफिज कहा जाता है। और इनके अंदर जो सबसे बड़ी बुराई थी वो झूठ बोलने की थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खास तौर पर उनके घराने के मतलब झूठे फजाइल घड़ घड़ के तो वो लोगों में फैलाता। इमाम अबू याला खलीली 4वीं सदी हिजरी के एक मुहद्दिस गुजरे हैं, वो अपनी किताब अल इरशाद में, और इसी तरह से इमाम इब्ने क़य्यम रहमहुल्लाह 8वीं-9वीं सदी हिजरी की बहुत बड़ी शख्सियत गुजरे हैं, वो भी अपनी किताब में लिखते हैं कि रवाफिज ने सैयदना अली और उनके घराने की फजीलत में 3 लाख से जायद अहादीस घड़कर, झूठी रिवायतें घड़कर लोगों में फैला दी। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं, अगर अहादीस की जितनी किताबें हैं उनको इकट्ठा करके मुकर्रराते हदीस को हज़फ कर दिया जाए और वो बाकी जो अहादीस बचती हैं, तो वो ज़ख़ीरा तकरीबन 10,000 से ज़ायद नहीं पहुंचता। जो अहादीस है मुकर्ररात को अगर हज़फ कर दिया जाए तो आप देखिए कि 10,000 तो कुल टोटल जो है वो ज़ख़ीरा है अहादीस का, जिसमें अहकाम भी हैं, सुनन भी हैं, अकायद और नज़रियात भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और जो जिन्होंने झूठ फैलाया है उन्होंने 3 लाख से जायद रिवायतें घड़कर सिर्फ सैयदना अली रजी अल्लाह ताला के फजाइल में झूठी रिवायतें घड़कर अवाम में फैला दी। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फिर क्यों ना हमारी अवाम जो है, जो जिसने दीन का इल्म पढ़ा ही नहीं, जिसने मदरसे की कुछ छुआ भी नहीं, हवा भी नहीं लगी, वो तो फिर इस कन्फ्यूजन का शिकार होगी। कसूर थोड़ा सा उनका भी है कि वो मदरसे के बाहर खड़े होकर ये एतराज़ कर रहे हैं। ठीक, अगर आप जमीन पर खड़े होकर हवाई जहाज को उड़ता हुआ देखें और कहें भाई ये बहुत मुश्किल है, हम तो नहीं उड़ा सकते, वाकई नहीं उड़ा सकते, लेकिन वो जो उड़ाने वाला है, जो उड़ा रहा है, उससे पूछो कितना आसान है, कितनी आसानी के साथ वो उड़ा रहा है, इसलिए कि उसने इस फन को सीखा है। तो हम मदरसे के बाहर खड़े होकर हम अहादीस पर, हम मौलवी पर, हम मदरसे पर, हम इन पर एतराज़ात करना हमारे लिए बहुत आसान है, लेकिन हमें चाहिए कि इंसाफ पसंदी के तकाजे के तहत हम इन अंदर जाएं और फिर इल्म हासिल करें जितनी सकत है, और फिर देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि ये जो जहनों के अंदर अश्कालात आते हैं ये नहीं आएंगे। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि मुहद्दिसीन इकराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करोड़ों रहमतें उन पर, इन्होंने क्या किया कि सुन्नत रसूल को महफूज करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स और असूल जो है वो वज़ा किए,
ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपका तरीका आने वाली नस्लों तक मुंतकिल हो जाए, और उन प्रिंसिपल्स के ज़रिए से हम उन शरपसंदों के शर से भी बच जाते हैं जिन्होंने हदीस की कुतुब के अंदर झूठी और मनगढ़ंत रिवायात जो है वो शामिल की हैं। तो अब्दुल्ला बिन सबा जो था, सबसे पहले उसने ये काम किया कि उसके फितने की बिना पर अमीरुल मोमिनीन खलीफा राशिद सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए। अब उसने अवामुन नास के अंदर सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु को खलीफा बनाने के लिए तहरीक शुरू की, और उसमें अवाम को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी तरफ मुतासर करने के लिए सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु के झूठे फ़ज़ाइल पर मबनी रिवायतें और झूठी अहादीस जो हैं वो घड़कर अवामुन नास में फैला दी। ये लोग नाजरीन इतने शेर होते हैं, झूठ बोलने में इस कदर ये माहिर होते हैं कि इनको ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं होती। मुझे चलते चलते एक वाक़या याद आया। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह हदीस के बहुत बड़े इमाम थे, और अस्मा और रिजाल फ़न्ने उसूल हदीस के बहुत बड़े इमाम इमाम यहया बिन माइन वो भी उनके साथ थे। एक सफ़र में गए तो असर की नमाज का वक्त हुआ, करीबी मस्जिद में उन्होंने नमाज अदा की। तो नमाज अदा करने के बाद वहाँ के इमाम साहब ने दरस कुरान दिया, और दरस कुरान और दरस हदीस दिया। तो उसमें उन्होंने हदीस बयान की कि मुझसे अहमद बिन हम्बल और यहया बिन मईन ने बयान किया कि जब कोई बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो उसके जिक्र के बदले अल्लाह ताला हर लफ्ज़ के बदले परिंदा पैदा करता है, और वो परिंदे जो है वो क़यामत तक उसके लिए दुआए मगफरत करते रहते हैं। तो महफिल के अंदर यहया बिन मईन और इमाम अहमद बिन हम्बल बैठे थे, वो दोनों एक दूसरे का मुंह तकने लगे। तो अहमद बिन हम्बल ने कहा, भी ये तुमने हदीस इसको बयान की है ऐसी? तो यहया बिन मईन ने कहा, मैं सोच रहा हूँ शायद आपने बयान की है। तो कहा, नहीं, मुझे तो पता भी नहीं है कहाँ से हदीस इसने ले ली, हमने तो बयान नहीं की। तो जब वो दरस से फारिग हुआ तो वो दोनों हजरात, ये इमाम दोनों हजरात मिले उस इमाम मस्जिद से और कहा कि भाई मैं अहमद बिन हम्बल हूँ और ये यहया बिन मईन है, हमने कब आपसे ये वाली हदीस रिवायत की है, कब आपको ये हदीस हमने सुनाई है जो आप अवाम में हमारा नाम लेकर इस रिवायत को फैला रहे हैं। तो वो शख्स इतना कॉन्फिडेंस था उसको अपने झूठ पर, तो उसने कहा कि मैं समझता था कि यहया बिन मईन और अहमद बिन हम्बल बड़े अक्लमंद है, आज पता चला ये तो बड़े बेवकूफ़ है। अब भाई दुनिया में सिर्फ तुम ही अहमद बिन हम्बल और यहया बिन मईन हो, और कोई नहीं है। हालांकि उस वक्त दुनिया में सिर्फ ये दो ही थे और कोई नहीं था। तो यानी ये इस कदर पुख्ता होते हैं अपने झूठ के अंदर कि इनको ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं होती। बहरहाल ये अल्लाह का एहसान है कि हमारे पास एक ऐसी कसवट्टी मौजूद है कि जिस पर परख कर हम हर रिवायत को जब रखते हैं ऊपर तो हमें पता चल जाता है कि ये हदीस सही है, ये ज़ईफ़ है। तो मैं अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ये खुशखबरी सुनाता हूँ, उनको दिलासा देता हूँ कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूजन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपसे जो गलती हो रही है वो ये है कि आप दूर खड़े हुए एतराज़ात कर रहे हैं या किसी की बातों में आ रहे हैं। आप हमारे करीब आइए और इस इल्म के बारे में कुछ पूछिए, कुछ सवालात कीजिए, ताकि हम आपको इसके जवाब दें और आपके अश्कालात पर आप इसको आपकी तसल्ली करवाएं। ठीक है, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आप दिली तौर पर मुतमिन हो जाएंगे। ये पूरे प्रिंसिपल्स हैं, और मुझे ये आपको तो समझाने की इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको पता है कि जिन जिन शोबों में आप डिप्लोमाज लेते हैं, डिग्रीज लेते हैं, उनके भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके भी कुछ उसूल होते हैं। इसी तरह से ये हदीस के भी कुछ उसूल हैं। तो कुतुब हदीस के बारे में ये आप समझते हैं कि ऐसे ही नहीं आंखें बंद करके लिख ली। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह के बारे में आता है कि जब वो कोई हदीस लिखने बैठते तो सबसे पहले वुजू करके 2 रकत नफल अदा करते, फिर उस हदीस को लिखते।